हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, क्या स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट है बहुत अधिक वायलेंट हैं, डेंजरस हैं? क्या स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकते? क्या उनकी शादी नहीं हो सकती? क्या वो अकेले नहीं हो सकते? क्या उनका इलाज ही संभव नहीं है? ऐसी बहुत सी गंभीर भ्रांतियां हैं, धारणाएं हैं, जिनका सच हमें जानना जरूरी है। जब तक हम ये सच नहीं जानेंगे कि इन बातों का सच क्या है, तो हम उन पेशेंट्स का इलाज नहीं कर पाएंगे, ना उनके फैमिली मेंबर्स को सही ढंग से हेल्प कर पाएंगे। तो ये सच हमें जानना ज़रूरी है, न केवल एक पेशेंट के लिए बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए भी जानना ज़रूरी है। यही सब सच जो है आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में क्या मिथ है, क्या गलत धारणा है और उनका सच क्या है, ये जानना और हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो तैयार किया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे को थोड़ा इनकरेज करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को या मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और ऐसी ही जानकारी आपके लिए नई नई ला सकूं। पिछले काफ़ी समय से मैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में नए नए टॉपिक्स आपको बताते जा रहा हूं, और ये जानकारी से आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आप अपनी जानकारी मुझे दीजिए, कमेंट दीजिए, ताकि मैं भी ये जान सकूं कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। इसके लिए इसलिए ये रिक्वेस्ट करना ज़रूरी लग रहा है कि बहुत सारे कमेंट तो आ ही रहे हैं, लेकिन आपकी अलग-अलग कमेंट्स भी अगर मुझे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में मिलते हैं देखने को, सुनने को, तो मैं उसी तरह के टॉपिक्स आपके लिए तैयार कर पाऊँगा। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है, नो डाउट गंभीर मानसिक बीमारी है, और हाल के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1000 भारतीयों में लगभग 3 भारतीय स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित देखे गए हैं या पाए गए हैं। 2010 में भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने एक सर्वे किया और उसमें ज्ञात हुआ कि देश की पूरी आबादी या पूरी जनसंख्या के लगभग 20% जो लोग हैं, वो किसी न किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हैं। चाहे उनको एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, ओसीडी हो, या स्किज़ोफ्रेनिया हो, डिप्रेशन हो, किसी न किसी तरह की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये किसी न किसी तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है और ज़रूरी बात यह है कि अधिकतर मरीजों को ये पता नहीं है कि उनको प्रॉब्लम क्या है। वो किस तरह की मानसिक बीमारी से ग्रसित है। उनको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, स्किज़ोफ्रेनिया है या हिस्टीरिया है, तो क्या है, इस तरह की उनको एहसास ही नहीं है। और इसमें भी और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वो मानसिक बीमारी को लेकर के देश में कई तरह की भ्रांतियां हैं, अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, झूठ है। लोग बाबाओं के पास चले जाते हैं, पांडालों में खड़े रहते हैं, अपना बहुत अधिक आर्थिक रूप से वो अपना आपको गरीब कर लेते हैं, परेशान कर लेते हैं, और न केवल आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से भी परेशान करते हैं। इलाज फिर भी नहीं मिलता। दोस्तों, ये सच जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया, क्योंकि इसके सिम्पटम ऐसे हैं, लोग भूत की से इसको जोड़कर देखते हैं, लोग अनेक अनेक तरह के चीज़ों से इनको जोड़कर देखते हैं। तो सच जानना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो इसी तरह से इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके झूठ क्या है और इसके सच क्या है। तो 5 ऐसे झूठ की बात हम करने जा रहे हैं। नंबर 1, स्किज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ हैं, वो बहुत अधिक वायलेंट और डेंजरस हो सकते हैं। ऐसा समाज में अक्सर लोग बोलते हैं, सुनते हैं। बहुत सारे कमेंट भी हमारे आते हैं, अलग-अलग तरह के कमेंट आते हैं। आप अगर मेरे कमेंट बॉक्स देखेंगे तो आपको भी पता लगेगा। सबसे बड़ी बात ये है, इस बात की अगर हम सच देखना चाहते हैं कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ बहुत अधिक डेंजरस हैं, वायलेंट हैं, तो इसकी सच जानने के लिए हमें ये ज़रूरी है डिस्कस करना कि जो हमारे बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं, उनमें जितने भी मानसिक रोग हैं, उनको काफ़ी अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। जो रोगी होते हैं, मानसिक रोगी, उनको हिंसक बताया जाता है, खतरनाक बताया जाता है, और उसका प्रभाव सोसाइटी पर पड़ता है। सोसाइटी के लोगों को लगता है कि अधिकतर मानसिक रोगी ऐसे ही होते होंगे, डेंजरस होते होंगे, अचानक उनको गुस्सा आता होगा, चीखते चिल्लाते होंगे, उनमें अलग तरह की आत्माएँ आती होंगी। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों, सच बिल्कुल नहीं है। एक सबसे बड़ी बात ये जानना चाहिए कि मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक विषय है। हर एक चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से देखता है, उसकी जाँच-पड़ताल करता है और फिर उसका सामने उसका सही जजमेंट आता है। तो कुछ ही मरीज ऐसा हो सकते हैं कि वो थोड़े वायलेंट हो, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सकों द्वारा एक सर्वे किया गया, और सर्वे के अनुसार लगभग 13,800 लोगों पर ये सर्वे किया गया, और इसमें सिर्फ 23% ऐसे लोग थे या पेशेंट ऐसे थे जिनमें थोड़ा बहुत उनमें वो वायलेंट देखे गए, उनमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियां देखी कि थोड़े वो वायलेंट लगे, जबकि बाकी मरीज पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जीने वाले हो रहे थे। तो ये बिल्कुल सच नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट वायलेंट होते हैं, डेंजरस होते हैं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट जो है वो कभी ठीक नहीं हो सकते। ये कितना बड़ा झूठ है। आप सोचिए, आज इलाज की इतनी अधिक एडवांस टेक्निक्स आ गई है। हमारे जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, वो इतनी अधिक इसमें मेहनत करते हैं और इतने अधिक नई नई मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, अपने वीडियोज अपनी जानकारियां देते हैं कि लोग समय पर जागरूक हो जाते हैं, समय पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो ठीक कैसे नहीं होंगे, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट ठीक होते हैं। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि एक बार स्किज़ोफ्रेनिया हो गया वो कभी ठीक नहीं होगा, जबकि सच ऐसा नहीं है। 2009 में एनालिसिस ऑफ जनरल सोसाइटी साइकियाट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार
भारत में स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट की रिकवरी रेट देखी गई जो लगभग 30% तक देखी गई, पाई गई। इस शोध में लगभग 100 मरीजों पर ऐसा जो है सर्वे किया गया, शामिल किया गया और देखा कि इनमें बहुत कम जो लोग हैं वो जिनका इलाज 10 साल से अधिक लंबा चला, यानी कि 10 साल में ये जल्दी ठीक हो गए। डॉक्टर जॉन जो थे उनके अनुसार ये पता चला कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट जो है उनका इलाज लंबा चलता है, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं और ऐसी बात नहीं है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते। ये बिल्कुल झूठ है, मिथ्या है, मिथ है और इसके बारे में गलत एक धारणा है जिसको आप इस झूठ से आप बाहर निकलिए और अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं अपनी बात ज़रूर रखिए। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, क्या स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट अकेले जीवन नहीं जी सकते? ये भी एक बहुत ही गलत धारणा है, मिथ है, झूठ है। समाज में इस तरह की धारणाएँ गलत फैलाई जा रही है। इस तरह के कमेंट भी हमें जानने को मिल रहे हैं। बहुत सारे डिवोर्स के मैटर इस वजह से हो जाते हैं, जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि भारतीय मनोचिकित्सकों ने ये बताया कि लगभग उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लगभग 72 पेशेंट ऐसे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के जो ठीक हो जाते हैं। 72 कितना बड़ा एक वो है जो इसको हम देखें मैथमेटिकली तो एक अच्छे लेवल पर पेशेंट ठीक होने की रिकवरी रेट है और 40% पेशेंट ऐसे हैं जो न केवल ठीक होते हैं बल्कि अपने जॉब पर भी चले जाते हैं, जॉब करते हैं, अपनी सर्विस अटेंड करने लगते हैं। तो ये बहुत ही गलत धारणा है कि वो अकेले जीवन नहीं जी पाते, वो जी पाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, वो जॉब भी करने लगते हैं। इस बात से आप बाहर निकलिए, इस झूठ से, इस मिथ से आप बाहर आइए और जितने भी बाबा तंत्र मंत्र करने वाले हैं इन सब लोगों से आप लंबे लंबे हाथ जोड़िए और अपने पेशेंट को ठीक करिए, रिकवर करिए, सही टाइम पर दिखाने जाइए। नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया जो पेशेंट है और हेलुसिनेशंस के जो पेशेंट है उनके सिम्टम बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं है, कुछ सिम्टम सेम हो सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो हेलुसिनेशंस के जो कुछ सिम्टम है जैसे अकेले में बात करना, तो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में भी ऐसा देखा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह एग्जैक्टली ऐसे ही सिम्टम लगातार सारे हों ऐसा जरूरी नहीं है। एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट है वो एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हैं। उनमें हम जब देखें तो वो एक तरह की एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हैं। उनकी एक हरकत, चाहे वो किसी एक साइड में देखने की हो, किसी एक तरफ बात करने की हो, बोलने की हो, उसको रिपीटेटिव वे में वो करने लगते हैं और इसका नतीजा ये लगता है, लोगों को लगता है कि ये हेलुसिनेशंस में जैसा हो रहा है। हेलुसिनेशंस में क्या होता है कि व्यक्ति अकेले में बात करने लगता है, अवास्तविक चीज़ों से, अकाल्पनिक चीज़ों से देखने लगता है, बात करने लगता है, उसको आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तो कुछ सिम्पटम मिल सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। नंबर 5 पर हम बात करने जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट, कि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज संभव नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत धारणा है, बिल्कुल गलत सोच है। लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, मुझे सरप्राइज़ होता है कि पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों आज हर एक चीज़ का इलाज है, बहुत हद तक लोग कर पाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब ठीक जो नहीं होते उनके अपने-अपने रीज़न होते हैं, समय पर दिखाना नहीं है, पूरी थेरेपी नहीं लेना है, पूरी ट्रीटमेंट नहीं लेना है, लोगों के चक्कर में आ जाना है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके दौरान बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप ठीक कैसे हो सकते हैं सोचिए। तो स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज है, अगर सही टाइम पर आप साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं, साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी लेते हैं, मेडिसिन्स प्रॉपर लेते हैं, पूरे टाइम टू टाइम लेते हैं, तो इसका इलाज संभव है। आज इलाज की टेक्निक्स इतनी एडवांस हो चुकी है, आज न केवल गोलियों में, दवाइयों में, मेडिसिन्स में इतना अधिक एडवांसनेस आ गई है कि बहुत अधिक अच्छी एडवांस मेडिसिन्स आने लगी है, बल्कि इसके अलावा इंजेक्शन थेरेपी दी जाने लगी है, सर्जरी होने लगी है, स्किज़ोफ्रेनिया में सर्जरी होने लगी है, भारत में ऐसी सर्जरी हो चुकी है। इसलिए आप इस झूठ से बाहर आइए, इस गलत भ्रांति से बाहर आइए कि स्किज़ोफ्रेनिया का कोई इलाज नहीं है, बहुत इलाज है, बल्कि पेशेंट अपने जॉब पर भी जाने लगते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकली देखा जाए तो टॉक थेरेपी, सीबीटी और बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं जो साइकोलॉजिस्ट इसके लिए देते हैं और ऐसे पेशेंट को ठीक करने में मदद करते हैं। तो इन सब गलत धारणाओं से, भ्रांतियों से, इन मिथ से आप बाहर आइए और अपना पेशेंट जल्द ज़रूर ठीक कराने की दिशा में आगे बढ़िए। अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो ज़रूर मैं देखूँगा, उसका जवाब भी पूरी कोशिश करूँगा। इस बारे में जो भी जानकारी चाहिए दोस्तों आप कमेंट करिए और अगर मेरी ये जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आ रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।